नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। 6 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 6 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। डॉक्टर्स व एम्बुलेंस को तैनात करने के लिए कहा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, तैयारियां यहां पर की गई है। आईएमडी की तरफ से जहां लोगों से अपील की गई है कि आपको घरों में ही रहना है, कोशिश कीजिए काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे, क्योंकि 6 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। और जब जब पहाड़ों में बारिश होती है तब तब तस्वीरें हमने देखी है कि किस तरीके से पहाड़ों का हाल हो जाता है। लोगों के सामने कई सारी दिक्कतें होती है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं है, यानी कि खाना तक नहीं पहुंच पाता है, पीने के लिए पानी तक नहीं पहुंच पाता है, हर तरफ पानी ही पानी भरा रहता है। इसके अलावा लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, लैंडस्लाइड होता है, रास्ते जाम हो जाते हैं, आवाजाही में खासा दिक्कत होती है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, सड़कें धंस जाती है। तो पहाड़ों पर ये बारिश का सीजन जो है वो काफी खतरा बनकर आता है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिलहाल कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट जारी किया है 6 जुलाई तक वो भी। साथ ही साथ आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि आप घरों में ही रहिए। दूसरी तरफ जिक्र अगर प्रशासन का किया जाए तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए राज्य सरकार ने कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। कब कहां पर हालात खराब हो जाए, उन हालातों से निपटने के लिए आप अपनी तैयारियां पुख्ता रखिए। इसके साथ ही अगर चिकित्सा विभाग का जिक्र किया जाए तो चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को तैनात करने के लिए कहा है कि एम्बुलेंस और डॉक्टर्स रहें अस्पतालों में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में लेखपालों का धरना जारी है। 25 दिनों से लेखपालों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के लेखपाल अड़े हुए हैं। लेखपाल से मारपीट मामले को लेकर के लक्सर में चल रहे लेखपालों के धरने का कारण करीब 4000 से अधिक प्रमाण पत्रों के आवेदन लंबित हो गए हैं। आपको बता दें कि जिससे कि छात्र छात्राओं को भी एडमिशन के लिए परेशानियां आ रही है। इसके अलावा किसानों को तहसील से खसरा खतौनी की नकल ना मिलने से भी किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेश का कहना यह है कि जब तक प्रधान ने उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी प्रशासन नहीं करता है तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। लक्सर में लेखपालों की हड़ताल चल रही है। जिले भर के लेखपाल लक्सर में ही हड़ताल पर मौजूद हैं। ऐसे में तहसील के कामकाज ठप हो गए हैं। खास तौर पर किसानों को दिक्कत हो रही है, छात्र परेशान है। वजह है कि ना तो छात्रों के प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं और नहीं किसानों को खसरा खतौनी की नकल मिल रही है। साथ में बैनामे का काम भी प्रभावित हो गया है। हम तहसील मौजूद, आप देख सकते हैं, कुछ लोग भी इनसे बात करेंगे। आप एडवोकेट हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं? जी, इस स्ट्राइक से एक तो बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, ना आय का, ना मूल का, ना जाति का, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान हैं उनको उनकी खतौनी भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनके लोन, बैंक लोन, ऋण वगैरह, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं बन पा रहे हैं। रजिस्ट्री का काम भी प्रभावित हो रहा है। हाँ, रजिस्ट्री का काम भी पूरी तरह से। और भी कई लोगों से बात करें। सर, आप भी देहात से आए हैं और समाज सेवी हैं, किस तरह से काम प्रभावित हो रहे हैं? क्या है आपकी नज़रों में ये जो हड़ताल चल रही है? देखिए, बिल्कुल जो आपने बात की है सही बात की है, क्योंकि 15 दिन का समय से भी ज़्यादा बीत चुका है। सबसे बड़ी समस्या किसान की तो है ही है, साथ साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तहसील प्रशासन ही कुछ इनके खिलाफ नहीं कार्रवाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बाद आसमान के बाद भी अगर लेखपाल नहीं उठ रहे हैं तो आए दिन का चर्चा, आज इसके साथ हो कल किसी और को पीट जाए तो लगातार काम ही बाधित हो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, तो ये लोग सब बता रहे हैं, साफ तौर पर इसमें अधिवक्ता भी हैं और ग्रामीण भी हैं, कि जिस तरह से हड़ताल शुरू हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, यानी कि सीधा सीधा आरोप यह है कि लेखपाल की पिटाई का मामला है जिसमें ग्राम प्रधान आरोपी है और ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हड़ताल चल रही है। लेकिन अब सब लोग
लोग कह रहे हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, तो कहीं ना कहीं लेखपालों को भी संयम से काम लेना चाहिए। लेखपालों के साथ में दूसरे विंग यानी जो और विभाग हैं वो भी कहीं ना कहीं हड़ताल में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में पूरा सिस्टम एक तरह से हैंग हो गया है और आने वाले दिनों में यदि जल्दी धरना समाप्त नहीं हुआ, व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर में लेखपालों की हड़ताल चल रही है। जिले भर के लेखपाल लक्सर में ही हड़ताल पर मौजूद हैं। ऐसे में तहसील के कामकाज ठप हो गए हैं। तो उधर भारत सरकार का संपूर्णता अभियान जारी है। हरिद्वार में शुभारंभ, लोगों को बांटे गए हैं प्रमाण पत्र। हरिद्वार जिले के खंड विकास कार्यालय बहादुराबाद में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के नीति आयोग के सलाहकार श्रीमती सोनिया पंत एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने गुब्बारे उड़ा करके की है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। संपूर्णता अभियान में महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाएं, जानकारी और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुल 6 पैरामीटर लिस्ट की गई है, जिसे हमारे अगले 3 महीने में युद्ध स्तर पर काम करना है। हमारा जिला हरिद्वार एक आकांक्षी जनपद है नीति आयोग की लिस्ट में, और जो ब्लॉक बहादुराबाद है हरिद्वार जिले में, वो अब आकांक्षी ब्लॉक के रूप में भी यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा एक संपूर्णता अभियान आज लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे जिले में और स्पेशली ब्लॉक बहादुराबाद में कुछ 6 पैरामीटर्स लिस्ट किए गए हैं, जिसपे हमारे को अगले 3 माह में युद्ध स्तर पर काम करना है। पूरे राज्य में भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। 8 जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। कई जिलों में 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको उत्तराखंड से हम बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते स्कूल बंद करने के आदेश 8 जिलों को दे दिए गए हैं। ये आदेश जो है प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। कई जिलों में 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है। कई बड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। रुद्रप्रयाग का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी हालात बुरे हैं। तक स्कूल बंद करने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। पूरे राज्य भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। तो देश भर में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार झमाझम पूरे देश में बारिश हो रही है। न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर भारत के तमाम जगह पर हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के सामने खासी दिक्कतों का सामना भी इन दिनों लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत चाहिए थी, इसलिए लोग दुआ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल उत्तराखंड का हाल क्या है? अभी इस वक्त स्थिति क्या देखने को मिल रही है? कहां कहां पर बारिश हो रही है, कहां कहां पर धूप निकली है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो चाहे मैदानी जिले हो चाहे पहाड़ी जिले हो, सुबह का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने करीब 9 तारीख तक 10 तारीख तक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। जो पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़ की बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, तो ये तमाम जो जिले हैं पहाड़ी जिले हैं उस पर रेड अलर्ट है। और अगर बात करें राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इस पर येलो अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो कल देर रात से लगातार 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो रही है, मध्यम। साथ ही साथ अगर बात करें जो नदियां हैं
वो उफान पे है। राजधानी टोंक नदी की अगर बात, हरिद्वार में गंगा नदी की अगर बात करें, नदी की अगर बात करें, भागीरथी की अगर बात करें, मंदाकिनी की अगर बात करें, तो प्रदेश की तमाम नदियां हैं ये इतना उफान पे चल रही है, क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जो डैम से पानी छोड़ा गया उसके कारण जो है जो नदियां है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा अगर बात करें, जगह जगह भूस्खलन प्रदेश में, चाहे उत्तरकाशी की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें, रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, मसूरी की अगर बात करें, नैनीताल क्षेत्र की अगर बात करें, तो इन तमाम जगहों पे टॉप से भूस्खलन देखने को मिल रहा है। अच्छा देखिए अनुज, आप जिक्र कर रहे हैं जगह जगह पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही है, तो कई मार्ग ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं। उन मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? अभी तक कौन कौन सा रास्ता ऐसा है जो साफ हो चुका है और कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर अभी भी काम चल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से लैंडस्लाइड लगातार घटनाएं हो रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम हो, इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम हो, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, ये तमाम टीमें जो है काम कर रही है। कुमाऊं क्षेत्र की कई जो रोडें बंद हो गई थी, जो ब्लॉक हो गई थी जॉली कॉम से लगा करके, और पिथौरागढ़ से धारचूला तक जो रोड है वो रोड ब्लॉक हो गई थी पहाड़ गिरने की वजह से, लेकिन उसका मलबा हटा दिया गया, चालू कर दिया गया। आपको रूट की अगर बात करें तो चमोली और रुद्रप्रयाग के आसपास कलर हुआ था, लैंडस्लाइड था, उसको जो है कल देर रात साफ सफाई करके जेसीबी लगा के इस समय एक्टिव है। मुख्यमंत्री चूंकि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ लैंडस्लाइड होता है, वहाँ पर तत्काल रूप से टीम वहाँ पर, तो सभी जिलों के जिलाधिकारियों का अलर्ट पे रखा गया कि अगर कहीं किसी भी जगह पे टीम को तो वहाँ तुरंत पहुंचाई जाए। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी, जल्द ही ये शुरुआत होने जा रही है। 22 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। कांवड़ नियमों का एक पोस्टर है जो लॉन्च कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए कहा गया है। हरिद्वार में आगामी 24 जुलाई से विश्व परिषद कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ मेले की शुरुआत होने से पहले ही साधु संतों ने कांवड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। कांवड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रध्वज का अपमान और फिल्मी गीतों पर नाच गाना भी न करने की अपील की गई है। ऐसे में पंडित अधीर कौशिक की तरफ से बयान भी सामने आया है, जो कि अध्यक्ष भी है श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के, उनका बयान सामने आया है। स्वामी सहजानंद का भी बयान सामने आया। तो तमाम प्रतिक्रिया जो है पंडितों की वो लगातार सामने आ रही है। एक पोस्टर लॉन्च किया, देखिए हरिद्वार का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से अब पोस्टर लॉन्च किया है, नशे से दूर रहने के लिए कहा है, साथ ही साथ तिरंगे का अपमान करने से मना किया गया है। इसके अलावा भारतीय गीतों पर वीडियो बनाने के लिए भी साफ मना किया है। कांवड़ का जो शुरू हो रहा है मेला कांवड़ का तो जो कांवड़ मेले में जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी मर्यादा हैं, मान्यताएं हैं कि हमको कैसे जल ले जाना चाहिए और हमको कैसे चढ़ाना चाहिए, और उस रूट पे जब जाते समय हमको क्या करना चाहिए, तो ये सब जो हमारे जो सनातन धर्म की जो हमारे अधीर जी ने उन्होंने जो ये गाइडलाइन बनाई है वे बहुत ही सराहनीय है। आज ये जो कांवड़ का, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। पूर्व विधायक ने कर्मचारियों का समर्थन भी किया है, कहा है कि अधिकारी अपनी मनमानी बंद करे। संजय गुप्ता ने कर्मचारियों का साथ दिया है। लक्सर की जेके टायर कंपनी से कर्मचारियों को निकाले जाने के खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी पहुंचे और उन्होंने साथ देने का ऐलान कर दिया है कि वो सभी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि विधि की कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी बंद करें, अन्यथा वो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों के साथ मिलकर के उन्हें फैक्ट्री में ही सबक सिखाने का काम करेंगे। संजय गुप्ता की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो इस पूरे मसले को लेकर हुए सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष भी जाएंगे, उनके सामने भी ये पूरा मामला उठाएंगे। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को इंसाफ दिला करके उन्हें नौकरी पर वापस भिजवाएंगे। तो समर्थन संजय गुप्ता ने कर दिया है, जो कि लक्सर के पूर्व विधायक है। खासकर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो इस पूरे मुद्दे को, कर्मचारी की परेशानियों को
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने उठाएंगे। इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश पूर्व विधायक संजय गुप्ता करेंगे। टायर फैक्ट्री हमारे श्रमिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्होंने 20-20 साल जवानी की सेवाएं अपनी यहाँ इस फैक्ट्री के लिए दिए हैं और आज अकारण ही इनको 26 श्रमिकों को हटा दिया। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब क्षेत्रवासी एक हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वो दुखी लोगों की आवाज़ को बहुत जल्दी सुनते हैं। यह बात अभी तक वहाँ शायद नहीं पहुँची। मैं इसको पहुँचाने का प्रयास करूँगा, बात को उनके सामने बात रखूँगा और उनसे यह मांग रखूँगा या तो इनको श्रमिकों को वापसी लिया जाए या इनकी जो भविष्य निधि बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ मुआवजा जो भी हो सके, जो भी तय हो, वो दिलवाया जाए। मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। सीएम धामी ने संकल्प रैली में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित रहे। मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, इनके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किसान मजदूर संकल्प रैली में के कार्यक्रम में शिरकत की, यहां पर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद थे। उनकी बगल में जयंत चौधरी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में बीजेपी के मिथक तोड़ा था, इसलिए इस बार मंगलौर विधानसभा का मिथक तोड़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की तरफ से भी कहा गया है कि करतार भड़ाना को दी गई एक एक वोट मंगलौर के लिए साबित होगी। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं और 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और चलिए अब सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद नमक कार्यक्रम की शुरुआत इनकी तरफ से की जाएगी। फिलहाल सीएम धामी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। देहरादून में सीएम धामी का कार्यक्रम है। नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम नमक पोषण योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी सीएम धामी करेंगे। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगी। तो फिलहाल ये देहरादून से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बुके देकर के उनका स्वागत किया गया है। फिलहाल जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं। इसके अलावा फिलहाल आपको बता दें कि देहरादून में न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमक वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, बल्कि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कई और अन्य कार्यक्रम में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। फिलहाल जो ये कार्यक्रम है वो सीएम नमक पोषण योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी सीएम धामी करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश की जाएगी कि कार्यक्रम को और भी ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर के चर्चा सीएम धामी करेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम धामी करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय खेलों की समीक्षा करना बेहद ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।